ऑफिशियल पर। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट खबरों को। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 31 मार्च तक 1 लाख युवाओं को बिना गारंटी मिलेगा 5 लाख का लोन। 31 मार्च तक 1 लाख युवाओं को बिना गारंटी के 5 लाख का ऋण का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। प्रत्येक जनपद में 25 से 27 मार्च तक मेला लगाकर ऋण वितरण किए जाएंगे। यह अनुशासन गुरुवार को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गोंडा में आयोजित ऋण टूल किट वितरण कार्यक्रम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवाओं को ऋण दिलाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में 3 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। यमुना सिटी में शुरू होगी फैक्ट्रियां। यमुना अथॉरिटी क्षेत्र के सेक्टर 29 में 175 एकड़ में विकसित किए जा रहे हैं अपैरल पार्क का काम जोर पकड़ रहा है। पार्क में फैक्ट्री निर्माण के लिए सैन्य स्वराज ने नक पास करा लिया है और 7 फैक्ट्रीज का निर्माण कार्य चल रहा है। 2025 के अंत तक रेडीमेड गवर्नमेंट से जुड़ी करीब 30 फैक्ट्रियां शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर सब कुछ सही समय से पूरा हो गया तो 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। यमुना अथॉरिटी का दावा है कि नोएडा एयरपोर्ट शुरू होने के बाद शहर में औद्योगिक गतिविधियां और बढ़ेंगी। ऐसे में प्राधिकरण ने अपील पार्क को लेकर आंटियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश में बनेगा 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, जमीन मालिकों को मिलेगा फायदा। यूपी को भी नया एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है जो पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। बता दें कि ये गोरखपुर से शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। लगभग 700 किलोमीटर तक फैला होगा यह एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कई विकास के कार्य हो रहे हैं जिनमें से अब एक्सप्रेसवे बनना भी लिस्ट में शामिल हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये नया एक्सप्रेसवे लगभग 700 किलोमीटर तक फैला होगा। जीवर एयरपोर्ट के पास 1000 एकड़ जमीन स्थापित होगी। डिज्नी ग्रेटर नोएडा के पास स्थापित हो चुके जीवर एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। जीवर एयरपोर्ट की बड़ी खबर यह है कि जल्दी ही जीवर एयरपोर्ट के पास दुनिया की प्रसिद्ध इंटरनेट कंपनी डिजिटल कॉरपोरेशन स्थापित होगी। दरअसल डिजिटल कॉरपोरेशन कंपनी को भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने एयरपोर्ट के पास 1000 एकड़ जमीन पर डिज्नी का कारोबार शुरू करने की पेशकश लाए इंडस्ट्रीज की है। गर्मी में बढ़ने लगा मच्छरों का प्रकोप। नगर निगम की फॉगिंग बेअसर। शहर में मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। दावा किया जा रहा है कि शहर में 100 वार्ड में 250 से अधिक इलाकों में फॉगिंग कराई गई लेकिन मच्छरों की संख्या में कोई खासी कमी नहीं आई। लोगों की शिकायत है कि फॉगिंग का असर केवल कुछ देर के लिए रहता है लेकिन धुआं हटते ही मच्छर फिर सक्रिय हो जाते हैं। यूपी में विकास की रफ्तार। गंगा एक्सप्रेसवे जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट, लाखों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने की योजना बनाई है। ये 44 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे होगा जो बुलंदशहर से नोएडा के 68 गांव से होकर गुजरेगा। इसके बाद औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हर सेवक में बनेगा सूबे का पहला साहित्य पार्क। सूबे का पहला साहित्य पार्क नवगठित वार्ड में हर सेवकपुर वार्ड संख्या 31 में बनाया जाएगा। स्वराज ग्राम सेवकपुर नंबर 2 में अराजी संख्या 1689 में सीलिंग की 85 एकड़ जमीन पर साहित्य पार्क के लिए नगर निगम के राजस्व विभाग ने अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के निर्देश पर कार्यदायी संख्या CNDS यूनिट 42 को 4.5 एकड़ जमीन पैमाइश कर कब्जा दे दिया है। DDU में बनेगा शहर का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम। 75वें स्थापना दिवस पर नींव रखने की तैयारी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय
में शहर का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम बनेगा। 1500 सीटों की क्षमता वाले अत्याधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए शासन ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस पर करीब 9.25 करोड़ की लागत आएगी। शासन की ओर से उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को और कार्यदायी संस्था नामित किया गया। उम्मीद है कि 1 मई को विश्वविद्यालय के 75वां स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का इसका शिलान्यास कर सकते हैं। डॉक्टर ही करेंगे डॉक्टर की जांच तो कैसे सही रिपोर्ट। मरीज की मौत के मामले में भड़के विधायक जिला अस्पताल पहुंचे। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि किसी भी मरीज को बाहर की दवाएं ना लिखें, आवश्यकता अनुसार लोकल परचेस करके दवा उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, आयुष्मान भारत वार्ड, आईसीयू वार्ड का भी निरीक्षण किया। मरीजों से अस्पताल में मिल रही सेवाओं की जानकारी ली। लगभग 1 घंटे निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में हलचल तेज हो रही। सीएम योगी बोले, विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह। आज के भारत को ऐसा देशद्रोही स्वीकार नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बहराइच में विदेशी आक्रांताओं का हो महिमा मंडन करने वालों को देशद्रोही करार दिया। उन्होंने कहा, आज पूरी दुनिया भारत के सनातन संस्कृति और परंपरा का गुणगान कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। इन स्थितियों में किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता के महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना है और स्वतंत्र भारत में ऐसे देशद्रोहियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में सीबीएसईडी का नाम बदलकर किया जाएगा सीआईडी। योगी सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया। योगी सरकार ने सीबीआईडी का नाम बदल दिया है। सीबीएसईडी को सीआईडी कर दिया गया। अपराध अनुसंधान प्रणाली को और अधिक प्रभावी व सरल बनाने के चलते यूपी सरकार ने ये फैसला किया है। यूपी सरकार के गृह विभाग को इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया। सांप्रदायिक तनाव भड़का रही फिल्म छावा, इस पर लगे प्रतिबंध। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात दरगाह आला हजरत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर फिल्म छावा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उनका आरोप है कि ये फिल्म सांप्रदायिक तनाव भड़का रही है और नागपुर में हाल ही में हुए दंगे के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। शाह कोहली को पत्र। मौलाना रिजवी ने लिख फिल्म के निर्माता को लेखक के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया। मौलाना का दावा है कि ये फिल्म बादशाह औरंगजेब को इस तरह से दिखाया गया जिसमें हिंदू युवा भड़क गए हैं। बहराइच में बोले सीएम योगी, आक्रांताओं का महिमा मंडन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बहराइच की तहसील मिहींपुरवा के मुख्य भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए औरंगजेब विवाद पर कहा कि आक्रांताओं का हो महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा, जो लोग आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं वह देशद्रोही हैं। आक्रांताओं का हो महिमा मंडन मतलब देशद्रोहियों का महिमा मंडन करना है। भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। टेंडर में अनियमितता और धोखाधड़ी में एक्शन। यूपी में वाराणसी सिटी का स्कैन और एमआरआई मशीन से संचालन करने के लिए निकले टेंडर में अनियमितता और धोखाधड़ी करने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ। अपर मुख्य मजिस्ट्रेट तृतीय पवन कुमार सिंह की कोर्ट के आदेश पर लंका पुलिस ने बीएचयू के 2 चिकित्सकों डॉक्टर कैलाश कुमार, डॉक्टर एनडी द्विवेदी समेत 5 पर मुकदमा दर्ज किया है। कोर्ट ने लंका थाना प्रभारी समेत 5 पर मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट ने लंका थाना प्रभारी इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करें। यूपी में गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों को पानी के साथ गुड़ भी मिलेगा। यूपी में क्रय केंद्रों पर किसानों के बैठने पीने और पानी, गुड़, छाया और गेहूं सुखाने की समुचित व्यवस्था रखी जाएगी। किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान किया जाएगा।
बैठक में आज बताया गया कि छुट्टी वाले दिन विक्रय केंद्रों को खोला जाएगा। खाद्य व रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यूपी के गांव जलापूर्ति की बाधित न हो। पेंगे इंजीनियर प्रमुख सचिव की सख्त चेतावनी। यूपी में गर्मियों के दौरान प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति बाधित न हो, इसके लिए राज्य पेयजल व स्वच्छता मिशन की तैयारी तेज कर दी गई। नमामि गंगे के ग्रामीण जलापूर्ति के विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने राज्य पेयजल व स्वच्छता मिशन के मुख्यालय में गर्मी में बेहतर जलापूर्ति के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने फील्ड में तैनात इंजीनियर्स व एजेंसी के सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी हालत में गर्मियों के दौरान पाइप जलापूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। यूपी में बेसमेंट के नियमों का बड़ा बदलाव, विकास प्राधिकरण को भेजा गया नया आदेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शहरों में भवन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। भवन स्वामी अब अपने बेसमेंट में शौचालय तो बना ही लेंगे, इसके साथ ही उसमें व्यावसायिक कार्यालय भी बना सकेंगे। इसके लिए प्रभावी भवन निर्माण व विकास उपविधि में इसकी व्यवस्था कर दी गई है। अभी बेसमेंट में केवल पार्किंग बनाने की ही इजाज़त थी। ऐसा न करने पर बेसमेंट सील कर दिया जाता था। लखनऊ में घर बनाना हुआ महंगा, विकास शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। आगामी वित्तीय वर्ष में लखनऊ में मकान बनाना महंगा हो सकता है, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण विकास शुल्क की दरों में वृद्धि करने जा रहा है। आयकर विभाग के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक की दरें पुनरीक्षित होने से विकास शुल्क लगभग 4.31 पर की वृद्धि प्रस्तावित है। डीएलए की आगामी 26 मार्च को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही मानचित्र शुल्क की दरों में बदलाव किया जाएगा, जिससे मकान निर्माण के लिए नक्शा पास कराना होगा महंगा। निबंध कार्यालय में लखनऊ स्थानांतरण के खिलाफ कर्मचारियों की हड़ताल जारी। राजस्व परिषद मुख्यालय में फाइल लखनऊ ले जाने से खफा निबंधन कार्यालय के कर्मचारियों की हड़ताल बृहस्पतिवार को जारी रहेगी। हालांकि इस बार एसोसिएशन ऑफ रेवेन्यू बोर्ड से जुड़े अधिवक्ताओं ने कर्मचारियों को समर्थन देते हुए अदालती कामकाज शुरू कर दिया। राजस्व परिषद की आईजी स्टाफ कार्यालय लखनऊ स्थानांतरित करने की सुगबुगाहट पर मंगलवार को कर्मचारी परिषद के परिसर में धरना प्रदर्शन कर हड़ताल पर चली गई गोली। सरकार का तोहफा 45 मिनट से कम समय में पहुंच जाएगा मिर्जापुर से वाराणसी। मिर्जापुर से वाराणसी की यात्रा और आसान हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लोक निर्माण विभाग की ओर से बटौली कछवा मार्ग की चौड़ीकरण की योजना को मंजूरी दी है। इस सड़क में चौड़ीकरण होने से स्थानीय लोगों को तो राहत मिलेगी, साथ में वाराणसी जाने वाले यात्रियों को भी करीब 45 मिनट तक का वक्त लगेगा और नए भारत में बेईमानों के लिए कोई जगह नहीं। ऐसा कार्रवाई करेंगे तो नजीर बनेगी, उसकी पीढ़ियां याद करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ